एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र फिजिक्स का है आपका प्री बोर्ड एग्जाम का, उनके लिए मैं एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर आया हूं कि वो यदि इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो एनुअल एग्जाम में भी उनकी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और इसमें से 99% क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार आप जरूर इन चीज़ को सोल्व करके चले जाइएगा, ठीक है। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, देखिए प्रोटॉन में जो न्यूनतम आवेश होता है ना वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तरंगे जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो कौन सी तरंगे? ऊर्जा तरंगे। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत। कुंडली के तल के लंबवत। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है उसका सूत्र होगा। निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र की तरंगों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C =1/√ε0 ठीक है। यहाँ पर ये 4th नंबर का हो गया। यदि हम बात करें आगे की तो यहाँ से हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं 5वां जो प्रश्न है वो 5वां क्वेश्चन पेपर इस तरह से सामने रहने वाला है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना में नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक कण का जो द्रव्यमान है वे m है, वेग v है, उससे संबद्ध डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो उससे संबद्ध डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? h/mv। यदि बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो देख सकते हैं पहले का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरे का आपका एनर्जी हो गया, ठीक है। तीसरे में आपका वी ऑप्शन राइट रहने वाला है। फोर्थ का आपका यहाँ से बी ऑप्शन राइट। फिफ्थ में आपको डी ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है ए ऑप्शन राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को समझते हैं। पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? तो 10⁻⁻6 मीटर के लगभग होती है। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम जो आयनन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो 13.6 ईवी। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतरण रिक्त स्थान होता है। तो समपोषी की जगह 0 होगा, या तो आपका 0 हो सकता है या फिर आपका हो सकता है 2πr। हो गया इतना। चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो। चैनल पर इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, या प्ले स्टोर से भी आप सीधी सी बात है कि NCERT कोचिंग लिखोगे प्ले स्टोर पर, जिसमें भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपका कर लेना है डाउनलोड आपको। और मॉडल पेपर जो अभी तक आपने सिंपल पेपर नहीं लिए हैं 4 एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा। प्री बोर्ड तो एक चीज़ एक अलग है, ये तो मैं तैयारी करा रहा हूँ फ्री में यहाँ पे। बाकी वहाँ पे 200 रुपये से 250 रुपये चार्जेस है, देख लेना ऑफर के तहत। यदि 200 भी हो सकते हैं 250 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना उन मॉडल पेपरों को, पूरा 12th क्लास का। उसमें हिंदी इंग्लिश, जो बच्चा मैथ फिजिक्स वाला है तो मैथ वाले के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, और बायो वाला बच्चा है तो बायो के लिए, ठीक है। तो 200 से 250 रुपये आपका खर्च हो गया और पूरे मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे पूरे, कि समझ लो कि आपको 99% चांस है उन्हीं में से आने के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि असली नकली, मेरा वैसा काम नहीं है। जो बच्चा मेरे पर ट्रस्ट करता है वो ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा ना वो चीज़ें पूरी आप समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकता है। बाकी मॉडल पेपर के नाम से मैं दूंगा, मॉडल पेपर ही रहेंगे। बाकी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलाओगे तो क्वेश्चन आंसर, अधिकतम क्वेश्चन आंसर उन्हीं में से आपके आएंगे। तो इंस्टॉल करके और रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा सब कुछ। वायु का जो बुलबुला है जल के भीतर, वो जल के भीतर
किस तरह का कार्य करता है, तो वो करता है अवतल लेंस का। व्यतिकरण में रिक्त स्थान का पुनर्वितरण होता है। लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर रिक्त स्थान है घटता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। जोड़ी की बात करें अपन, तो किरचॉफ का विद्युत संबंधी नियम, किरचॉफ का जो विद्युत संबंधी नियम है वो आ जाएगा आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। लॉरेंज बल का जाएगा QE sin B थीटा। दृश्य प्रकाश का आपका जाएगा न्यूटन। गामा किरणें की खोज जो किसने की थी, तो हेनरी बेकरेल ने की थी, बेकेरल ने। ट्रांसफार्मर आपका अन्योन्य प्रेरण पर आधारित होता है ये। और प्रेरित विद्युत वाहक बल d∅dt। ठीक है, ये 6 नंबर का हो गया। सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ये देख सकते हैं आप। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, पहला जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, भर देता हूँ मैं, नंबरिंग कर देता हूँ आपकी। ये 5th है, ये 6 है, ये 4th है, ये 1st है, ये 1st के बाद में आपका ठीक है, ये 4th हो गया, सॉरी ये 1st हो गया आपका। और 1st के बाद में ये 2 और ये 3 कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। 1 किलोवाट एवं जूल में क्या संबंध है, तो 1 = होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम मीटर है, ओम × मीटर कह सकते हैं अपन। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो होता है उत्तल लेंस। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का जो नाम है वो क्या है, वो है आपकी विस्थापन धारा। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आपका अगला देखता है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ये बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, सत्य है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिक की विखंडन पर आधारित होती है, असत्य बात है। मैं अंत में यही कहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक पेड एप्लीकेशन से लेकर आपका कोर्स नहीं लिया है, मात्र 200-250 रुपये खर्चे, जिसमें आपका 12th पूरा हो जाएगा। 95% पेपर उसी में से आएगा। बार बार में कुछ चीज़ ऐसी होती है कि सामने नहीं बताई जाती, बस सीधी सी बात है। थोड़ा मेरा भी खर्चा लगा, इसलिए मैं 18% तो GST कटती है, 100 रुपये पर 18 रुपये तो GST में चले जाएंगे। सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं। ठीक है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुवों की निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है क्या, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। यहाँ से भी सत्य जाएगा, ये भी आपका सत्य रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th में, यहाँ से आपका ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट करना है। स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करना है। इसका विमीय सूत्र और मात्रक आपको बताना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार करता है, देख लीजिए।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है आपको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको, दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर आपको बताना है, कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए, लंबन क्या है समझाइए, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए है तो अभी भी मौका है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और इस चैनल पर कोई भी चीज़ें फर्जी नहीं बताई जाएगी। जो चीज़ बताई जाएगी ट्रस्टेड, 100% ट्रस्टेड के बाद में ही इस चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ज़रूर आप, ठीक है, अभी तक नहीं लिया तो पेड कोर्स से ज़रूर कर लेना। देखो हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो गोली पृष्ठ है तो अवतल अपवर्तन सूत्र लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो ये मैंने आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सेट बी प्रोवाइड करा दिया है। इससे पहले मैंने आपको सेट ए प्रोवाइड कराया था। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है ना, ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। सेट ए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा सेट ए की, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।